नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भिलाई की। छत्तीसगढ़ी कलाकार उर्वशी साहू की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उर्वशी साहू और उनका ड्राइवर घायल हैं। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर थी। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक में आग लगी, उस पर आग पर काबू पाया गया। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार हैं उर्वशी साहू। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट की ये तस्वीरें हैं, भिलाई की तस्वीरें हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ी कलाकार उर्वशी साहू की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उर्वशी साहू और उनका ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। सामने से ट्रक आ रहा था जिसने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद ट्रक में आग भी लग गई। सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को। टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। जो ट्रक में आग लगी हुई थी और जो घायल हैं उन सभी को अस्पताल भिजवाया गया। एक इनोवा और एक टैंकर में टक्कर हुआ है, जिसमें 2 लोगों को चोटें आई है। इनोवा में उर्वशी लिखा हुआ है, परंतु अभी कंफर्म नहीं है। एक महिला एक पुरुष को चोटें आई हैं, जिनको तुरंत हॉस्पिटल रवाना किया गया है। इतनी जल्दी में नाम पता करने का अवसर नहीं था, इसलिए उसके साथ स्टाफ रवाना किया गया है और तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। हड़ताली अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। सरकार ने 21 हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वार्ता के बावजूद हड़ताल पर अधिकारी उतारू थे। मनरेगा के संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। मनरेगा कमिश्नर की तरफ से 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर रायपुर से है। कर्मचारियों ने फिर दी है आंदोलन की चेतावनी। 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन का ऐलान किया है। अनियमित कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि रैली में चेताया भी है इनके द्वारा। छत्तीसगढ़ में 2,38,857 कर्मचारी हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। एनटीपीसी के राखर डैम से परेशान सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं कलेक्टर पहुंची और कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की और जिला प्रशासन से हफ्ते भर में राखर डैम बंद करने की मांग की है। तो उधर ही मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने भी महिलाओं की मांग का समर्थन किया। तो वहीं बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इन महिलाओं से मुलाकात की और समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी में 3 राखड़ डैम है, जिसकी ऊंचाई करीब 80 फीट ऊंची हो गई है। यहां से राखड़ उड़कर 7-8 गांवों तक पहुंचती है, जिससे ग्रामीण परेशान है। एसडीएम को इसके बारे में वीडियो और प्रमाणों के साथ बातचीत भिजवा दिया गया था। इसके संदर्भ में अधिकारियों से भी बातचीत किया गया है। एनटीपीसी से भी मेरे द्वारा स्वयं जाकर के बातचीत किया गया और हम जनता की बात को, समस्याओं को रखा है। अब कार्यवाही प्रशासन को निर्णय लेना है। राखड़ हवा में बहुत अनियंत्रित रूप में दिख रहा है कि फैला हुआ है और सीधे स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैंने इस बाबत आज सुबह ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम को भी ये भेजा कि इसकी भी स्वास्थ्य विभाग से भी जांच करा लें परिस्थिति की, और अपनी ओर से जिला प्रशासन से भी, संबंधित मंत्री मोहम्मद अकबर जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस बात से अवगत करा दूँ। और कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खाते में अब राज्यसभा की दोनों सीटें गई हैं। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन को सर्टिफिकेट मिला है। बीजेपी ने
अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था। दोनों के निर्विरोध निर्वाचित होने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की दोनों राज्यसभा सीटें कांग्रेस के हिस्से में आने से राज्य की आवाज को मजबूती मिलेगी। एक ट्रस्ट और विश्वास मैडम ने किया है, पूरी पार्टी ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है। जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया, अब मेरा फर्ज है कि मजबूती से पूरे देश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, पंजाब हो, जम्मू हो, हरियाणा हो, हर जगह पर, क्योंकि सदन जो होता है सबसे बड़ी पंचायत है, जो हम लोगों के मुद्दे हैं, जो देश के हालात हैं, उनको भरपूर तरीके से, मजबूती से, इस वक्त सत्ता में वैसे लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं विपक्ष को, और सही बातों को लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए मुंह बंद किया जाता है। तो मैं जिस विश्वास से पार्टी ने आज ये पद सौंपा है, पूरी मजबूती के साथ उस काम को करेंगे हम लोग। राजीव जी वैसे भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उनके जाने से छत्तीसगढ़ के हितों का संवर्धन तो होगा। और आदरणीय रंजीत रंजन जी जिस तरीके से बोलती हैं, जिस तरीके से आक्रामक लहजा होता है, पार्लियामेंट में जिन शब्दों की जरूरत होती है, उनकी ज्ञान की जो डेप्थ है, गहराई है, हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को इससे लाभ मिलेगा। और पार्टी ने जिस उद्देश्य से उनको यहाँ से भेजा है, पार्टी को भी इससे काफी लाभ, मजबूती मिलेगी। रायपुर के मेफिया रिसोर्ट में रुके हरियाणा के विधायकों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर जवान लगाए गए हैं। रिसोर्ट में ठहरे विधायकों को न सिर्फ कड़ी सुरक्षा दी गई, बल्कि उनके खान पान का भी पूरा इंतजाम किया गया। हरियाणवी भोजन के साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से भी आवभगत की जा रही है। सुरक्षा बलों के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं को भी हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की किलेबंदी की जिम्मेदारी मिली है। विधायकों की किलेबंदी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यहां उनका प्रशिक्षण चल रहा है, सब ठीक है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जहां बहुमत नहीं होता वहां वो खरीद फरोख्त करती है। उन्होंने हरियाणा में छल बल के साथ राज्यसभा का चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सभी हमारे मेहमान हैं, जमकर खातिरदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं। जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका तो कार्यशैली यही है। तो इससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है, और बहुमत न होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है कि वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। पहली बात, माननीय विधायक गण हरियाणा से यहाँ आए हैं, वो अपने सारे लोग निजी कार्यक्रम में आए हैं। ये दूसरी बात, सबका निजी काम एक साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ में आए हैं तो हमारे मेहमान हैं, तो उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। ये तीसरी बात, हमने तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बासी का भी सम्मान बढ़ा दिया है, तो निश्चित रूप से। और देखने के लिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन टूरिज्म का बहुत ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं का अपने दल से मोह भंग हो रहा है, पूरा देश अब कांग्रेस मुक्त हो रहा है। कांग्रेस के विधायक, मंत्री, सांसदों को अपने ही दल के नेताओं पर भरोसा नहीं। तो वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि पिछले 8 सालों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से विश्व पटल पर देश की नई पहचान बनी है। अब उनमें एक तरफ से अविश्वास की भाव है, तभी तो उनका अपने राज्य से वहाँ लिफ्ट करके यहाँ लाना और यहाँ रखना, ये अपने आप को ये कांग्रेस की स्थिति को आप बयां कर रहा है। बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई विभागों की समीक्षा की, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन और जीएसटी विभाग की बैठक हुई, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा,
के अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद सहदेव ने कहा कि कार्यों की प्रगति से वो संतुष्ट नहीं हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ऐसी समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होने वाला, विकास के काम ठप पड़े हैं। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। आरईएस में जो दिख रहा है, आरईएस में और प्रगति आनी चाहिए। लगभग 50% ही कार्य पूर्णता की स्थिति दिख रही है या राशि का उपयोग दिख रहा है। अगर राशि नहीं है और काम नहीं हो रहा है तो समझ में आता है, राशि है और काम नहीं हो रहा है तो ये उचित नहीं है। अगर हाल में ही राशि मिली है इसीलिए वो समीक्षा करके एसीएस मैडम के यहाँ रिपोर्ट एक हफ्ते में मंगाई है कि पैसा कब मिला आपको और कार्य अपूर्ण है तो क्यों है। चला रहे हैं, प्रगति शून्य है और इस बात को लेकर के जनप्रतिनिधि की काफ़ी आक्रोश भी है, नाराजगी भी है और मंत्री भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने मैं तो कहा है कि जिनकी प्रगति नहीं है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, जिनका प्रोग्रेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे समीक्षा बैठक से कोई प्रगति होनी नहीं है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कामों को गिनाया। तो वहीं राजनांदगांव जिले की धीरे प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने लोकसभा में उठाया है और ये प्रश्न मेरा अभी भी लगा हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। सब क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता की है और ऐतिहासिक काम हुआ है। राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने का काम हुआ है, राष्ट्र के मान बिंदुओं को रक्षा करने का काम उन्होंने किया है और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति हो। ये 8 साल और कांग्रेस के 48 साल ये स्पष्ट नजर आते हैं कि मोदी जी के 8 साल बेमिसाल। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र में फिर दुर्घटना हो गई है। SMS-2 के कन्वर्टर 3 में पिघले लोहे को शिफ्ट करने के दौरान ब्लास्ट हुआ। इसमें 3 मजदूर झुलस गए। घायलों का इलाज जारी है और प्रबंधन ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आम लोग पुलिस कर्मियों को दिल खोलकर दुआएं दें, ऐसा आपने कभी शायद ही देखा हो और देखा भी होगा तो वो अपवाद ही होगा। ऐसा ही अपवाद कोरबा जिले में देखने को मिल रहा है, जहां सर्वमंगला पुलिस चौकी की प्रभारी समेत सभी जवानों को एक गांव के लोग जी भर भर कर दुआएं दे रहे हैं। पुलिस वालों को हमारे मन से आशीर्वाद है। पुलिस थाना हमारे जाना ना पड़े, पुलिस थाना हमारे पास खुद चल के आया है और आ रहा है। पुलिस कर्मियों को कोई दुआएं दे ऐसा शायद ही होता है, लेकिन कोरबा जिले के सर्वमंगला पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी सोहन लाल पुलिस कर्मियों को दुआएं दे रहे हैं। यकीन न आए तो एक बार फिर सुनिए। पुलिस वालों को हमारे मन से आशीर्वाद है। पुलिस थाना हमारे जाना ना पड़े, पुलिस थाना हमारे पास खुद चल के आया है और आ रहा है। सर्वमंगला चौकी की पुलिस को ये दुआएं ऐसे ही नहीं मिल रही। पुलिस वालों का बदला तेवर और कलेवर उन पर दुआएं बरसा रहा है। बुजुर्ग अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप बरेट मोहल्ले के लोगों से सुनिए। साहब, हमारे यहाँ जय कोरबा जिला में ये पहली प्रयास है कि पुलिस प्रशासन इतने अच्छे से घर घर जा करके लोगों की समस्या का निराकरण कर रही है। अब आते हैं असली कहानी पर। आम लोगों के बीच पुलिस की छवि क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कोरबा में खाकी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मामला सर्वमंगला पुलिस चौकी क्षेत्र का है। बरेट मोहल्ले में एसआई वैभव तिवारी अपनी टीम के साथ लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी बच्ची के साथ बैसाखी पर खड़ी इस महिला की बेबसी उसे अपनी जुबान से बयां करने की जरूरत नहीं थी। महिला ने उन्हें अपनी कहानी बताई, जिसके बाद मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी अपनी जेबें टटोलने लगे और 10,000 रुपए जमा कर महिला के हाथ में रख दिए। वहाँ पे एक महिला मिली जो अपना गुजारिश
बताई कि एक जो उसका उसके रोजगार नहीं है, भीख मांगती है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और अपनी व्यथा बताई। इस पर से जो टीम जो गई थी, सर्वमंगला की जो टीम थी, वो सभी स्टाफ ने इसमें एक अच्छी पहल की। आपस में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों को उस महिला को दिए। ये सीखने वाली चीज अच्छी बात यह है कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इस दिव्यांग महिला ने बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांगकर गुजारा करती है, ऊपर से बीमार है, जिसकी वजह से गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है, बशर्ते उसकी आंखों में पानी हो। खाकी वर्दी के पीछे भी तो एक इंसान ही है और इसी इंसानियत का परिचय दिया सर्वमंगला चौकी की पुलिस ने। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। कवर्धा जिले के पंडरिया सहकारी शक्कर कारखाने के किसान गन्ने के भुगतान के लिए परेशान हैं। किसानों ने 5 महीने पहले गन्ना बेचा था, लेकिन भुगतान अब तक पूरा नहीं हो सका। बता दें कि करीब 44 करोड़ रुपए बकाया है। भुगतान की मांग को लेकर कारखाने के गन्ना वितरक किसानों ने कलेक्टर से मांग की, जिसमें सुझाव दिया गया कि कारखाने के गोदाम में 70 करोड़ से अधिक का शक्कर बनकर रखा है, जिसका टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नीलामी कर दी जाए तो किसानों को पैसा मिल सकता है। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, तो वहीं कर्ज लेने तक की नौबत आ रही है। जिसका किसानों को जल्द से जल्द किसानों की शेष भुगतान के लिए पंडरिया कारखाने को पर्याप्त शक्कर विक्रय हेतु आदेशित करे, जिसका किसानों को जल्द से जल्द। जशपुर में आत्मानंद स्कूल में हो रही भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बावजूद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया और भर्ती प्रक्रिया में जमकर धांधली की जा रही है। अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी पर भी अनियमितता के आरोप लगाए। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के भदार में पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की माने तो पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। वारदात के दिन पति और पत्नी दोनों शराब के नशे में धुत थे और इसी दौरान विवाद होने पर पत्नी ने लात घूंसे और डंडों से पति की पिटाई कर दी। पिटाई से उसके पेट में गंभीर चोटें लगी और आंत फट गई। इसके साथ ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसका नमूना तो नहीं है दिया मेरे पास। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में बीते एक हफ्ते से दर्जन भरा हाथियों का दल धर्मपुर सिंगरा के जंगलों में देखा जा रहा है। खाने पीने की तलाश में देर शाम हाथियों का यह दल गांवों का भी रुख करने लगा है। गांव में हाथियों के आने से लोगों में जहां दहशत है, तो वहीं वन विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी भी है। लोगों का आरोप है कि हाथियों के दल पर वन अमला निगरानी नहीं रख पाता और समय पर इसकी सूचना भी नहीं देते। क्षेत्र में लगातार हाथियों का दल बार बार से विचरण करते हैं, जिससे ग्रामीण लोगों में एक डर सा बना हुआ है और वन विभाग द्वारा किसी भी तरीके से किसी भी ग्रामीण लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे ग्रामीण लोगों में काफ़ी आए दिन चपेट में आते हैं, हाथी की चपेट में आ जाते हैं और इससे फसल वगैरह सभी जान माल का खतरा रहता है। चिंता का विषय रहा है हाथी को लेकर, क्योंकि हम वन विभाग वाले का मेन उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी प्रकार से हाथी और मानव द्वंद्व को कम किया जा सके, क्योंकि पहले से ही हाथी का यह रहवास क्षेत्र रहा है। और बहुभाषाओं में फिल्में रिलीज होने और खासकर दक्षिण फिल्मों के अच्छे प्रदर्शन पर भी अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने विचार साझा किए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील को दिए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा कि सभी की अपनी एक मातृभाषा है और उसका सम्मान होना चाहिए, और जहां तक दक्षिण फिल्मों के शानदार प्रदर्शन की बात है तो वो सबको भारत की फिल्मों की तरह देखते हैं। इंटरव्यू में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर भी सवाल किए गए, जिनका अक्षय कुमार और फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जवाब दिया। lot of language debate that is happening. क्या हिंदी लिंक लैंग्वेज होना चाहिए, क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, और हमने
I would also say predictable response देखा है साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस और साउथ इंडियन एक्टर्स का. आपका क्या ओपिनियन है? I think, this is, we should not get into the debate of which language, what language, Hindi, how much, everybody has their own mother tongue and it is important to them. And for me, I think this debate is useless. I don't think, मैं तो इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ. Everybody has their own mother tongue and they should speak their mother tongue and they should be content with that. And is this also an acknowledgement that because the film has been released in 2 other languages beside Hindi, that the southern cinema has had massive success? Look at RRR, Pushpa, KGF, Bahubali. They have done phenomenally well at box office. Yeah, so is there a realization that as far as Bollywood is concerned, they are playing catch up, but the southern cinema has almost overtaken Bollywood in terms of content and also moving with changing times? I think Bollywood has their own ways and it is also doing very well to itself. But I'm glad that, as you call it, the southern, this thing that they are doing well. But for me, it is all Indian cinema. और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही. खबरों का सिलसिला लगातार जारी है.